रसमड़ा में जेडी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मजदूर की कार्य के दौरान जलकर मौत हो गई। बौखलाए मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन ने 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि का ऐलान किया, किंतु कंपनियों में सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। रसमड़ा के जेडी इस्पात में एक दुखद घटना हो जाती है, जिसमें एक कमाने खाने के लिए बाहर से आए युवक की आग में झुलसने से मौत हो जाती है। चूँकि ये हर बार ये मामला जो कंपनियों में उठता रहा है कि सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम नहीं किए जाते हैं। भीमराव बागड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं, संघर्षशील यूनियन के महासचिव हैं, उनसे भी समझते हैं, क्योंकि हर बार किसी न किसी तरह से प्रमुख रूप से इन मुद्दों को, रसमड़ा के मामलों को वो हमेशा उठाते रहे। आज भी इस मामले को लेकर के आए हैं, क्या कुछ कार्रवाई उनके द्वारा की गई और कंपनी के प्रबंधन द्वारा इस मामले को लेकर के पीड़ित परिवार को क्या मुआवजा राशि दी गई है, तमाम बातें हम उनसे समझेंगे। जी बताइए, क्या कुछ मामला रहा? कंपनी ने तो अभी तक मुआवजा के बारे में बोले नहीं है। वो बोल रहे हैं 5 लाख देंगे, 6 लाख देंगे। तो ऑलरेडी कानून बना हुआ है, उनका वेतन और उनका जो उम्र, ये 2 चीज़ें जो है मुआवजा तय करती है। तो नियम में जो बनता है कम से कम 15 लाख से कम नहीं बनेगा, क्योंकि उम्र उनकी कम थी। उसके अलावा उनके पत्नी और 2 बच्चों को जो है पेंशन मिलनी चाहिए, ये हमारा निवेदन है। और जो वर्कर है लगभग 300 की संख्या में है, उनको न्यूनतम वेतन बैंक के माध्यम से जो मिलना चाहिए। और यहाँ पर स्थानीय मजदूर कम है, दिगर प्रांत के मजदूरों जो है ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी वाले जो है बाहरी मजदूरों को ज़्यादा रखते हैं ताकि वो यूनियन मत बना सके, मांग मत कर सके। जिसने मांग किया तो अपने गांव चले जाओ। ये प्लांट के किस डिपार्टमेंट में कार्यरत है ये मजदूर और कैसे उसकी मृत्यु हुई? वो रोलिंग मिल है, तो भट्टी का काम चल रहा था। एक भट्टी बंद थी, एक भट्टी चालू थी। तो उसमें जो काम कर रहा था, जो भट्टी बंद थी, उसी में जो ब्लास्ट हुआ। सेफ्टी को लेकर के अक्सर सवाल खड़े होते हैं। इस बार जो युवक की मौत हुई है, तो क्या कुछ वहाँ सेफ्टी के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग जो लाइसेंस देता है, और लाइसेंस ऐसे लोगों को देना चाहिए, पूरा जांच पड़ताल करके जो है लाइसेंस देना चाहिए। मगर उन्होंने जो बिना देखे वो लाइसेंस देते हैं, तो मजदूर को जो है ये दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। बागड़े जिस तरह के मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं, क्या लगता है इस बार किसकी लापरवाही मानेंगे इस तरह की जो घटना हुई है? कंपनी मालिक अभिषेक गोयल और उनका जो मैनेजर, उनकी इसमें जो लापरवाही है, इसलिए उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और PF की राशि गबन का मामला भी जो है उनके खिलाफ बनना चाहिए। आपने जिला प्रशासन की ओर रुख किया है, क्या कुछ मांगे थी आप जो पूरी नहीं हुई, तो इस तरफ इतनी दूर आपको जिला प्रशासन के पास चल के आना पड़ा? जी, जिला प्रशासन ही जो है उनको निर्देश करेगा, क्योंकि उनका जो एजेंसी है सरकारी। मांगे कितनी है आप लोगों की? मांगे कितनी है? मांगे बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या मुआवजे की मांग? वेतन बैंक के माध्यम से मिलना चाहिए, 8 घंटे ड्यूटी कराना चाहिए। PF जो है भविष्य निधि कार्यालय में जमा होनी चाहिए, उनको बीमा का लाभ मिलना चाहिए। मतलब जो कानून है उसी कानून का पालन नहीं हो रहा है, तो पालन कराया जाए, यही हमारा कहना है। और जो मृतक के परिवार को 15 लाख रुपया मुआवजा दिलाया जाए और उनके पत्नी और बच्चों को पेंशन दिलाया जाए, ये हमारी मांग। एक बात और खुल करके सामने आती, जितने भी रसमड़ा में कर्मचारी है उनमें से लगभग कहा जा सकता है 60-70% जो बाहर से आए मजदूर हैं। स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है? सरकार उसके लिए जो जिम्मेदार है, चाहे पुरानी सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, स्थानीय कम से कम 85% स्थानीय मजदूरों को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। मगर ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा होता नहीं है। मालिक लोगों का, ठेकेदारों का जो दादागिरी चलता है। और इसलिए हमारा जो शासन से निवेदन है, जिला प्रशासन से निवेदन है कि जितने भी जिन कंपनियों में मजदूर काम करते हैं, उनका जो रिकॉर्ड मंगाया जाए, उनका आधार कार्ड मंगाया जाए कि वो कहाँ के निवासी है। और स्थानीय मजदूरों को, रसमड़ा के लोग जाते हैं नौकरी मांगने के लिए, उनको पूछते हैं कहाँ के निवासी है, आधार कार्ड दिखाओ। जहाँ रसमड़ा दिखा, जहाँ जोरा तराई दिखा, तो वो बोलते हैं काम नहीं है। बहरहाल स्थिति की बहाल को लेकर के आप किस तरह तक जाने के लिए आपके तैयार हैं? निश्चित रूप से हम जो है आंदोलन करेंगे, और हमारा आंदोलन जो हमेशा शांतिपूर्वक रहा है, शांतिपूर्वक हम आंदोलन करेंगे। ये थे भीमराव बागड़े जी, जो संघर्षशील यूनियन के अध्यक्ष हैं। हमेशा जो है रसमड़ा में मुद्दों को उठाते हैं। इस बार भी जेडी कंपनी में एक दुखद घटना हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है, जिसे लेकर के मुआवजों की मांग को लेकर के जिला प्रशासन, कलेक्टर परिसर में वो लोग पहुँचे हुए हैं, जो इनके है। जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू। कल की घटना है। एक मज़दूर जो है काम करने के दौरान
फर्नेस में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी और इसके कारण कुछ मजदूरों के द्वारा वहाँ पे फैक्ट्री में आके प्रबंधन से मुआवजे की मांग की जा रही थी। तो इसके संबंध में प्रबंधन और मजदूरों के बीच में सहमति कुछ मुद्दों पे बन गई है और पुलिस के द्वारा इस घटना का मर्ग में लिया गया है। मर्ग जांच की जा रही है और जज के पास इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके दौरान ही सब समझ में आ पाएगा, क्योंकि अभी ये प्रारंभिक दौर पे है। अभी मर्ग कायम किया गया है। सभी संबंधित जो अथॉरिटी है, जो भी उसमें प्राधिकृत एजेंसी, उनके सबसे पत्राचार किया जाएगा। उसके बाद ही आगे की बात बताई जाएगी। प्राथमिक जांच प्राथमिक रूप से अभी रजिस्टर्ड हुई है। मर्ग की जांच अभी प्रारंभ हुई है। अभी लोगों का बयान दर्ज नहीं हो पाया है और जैसे ही सब चीज़ें कंप्लीट होती है और आपको आगे बताया जाएगा। मुआवजे की मांग कर द्वारा मांग की जा रही थी कि उचित मुआवजा उनको दिया जाए और इस संबंध में प्रबंधन और उनके बीच में बातचीत जारी है और कुछ ठोस निर्णय निकलने की संभावना है। यहाँ पे कल रात को जो घटना हो रही है, दुखद घटना हो रही है कि एक मजदूर की मौत हो गई जेडी इस्पात में। तो सहमति रात को भी बात चली, रात को 2 बजे तक बैठे रहे यहाँ पे हमन गेट के सामने में, और अभी आज सुबह भी बैठे रहे। तो वो बात हुई से कि 10,50,000 में समझौता हो है कि मजदूर के परिवार ला 10,50,000 दे जही करके। तो 10 लाख रुपया आपके चेक में दे है, 1.5 महीना के अंदर में वो पूरा करना है और 50,000 नगद केस दे गए है। वो तो यूनियन नेता है, हमला उखर से वो नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। हम तो गांव के जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ हाँ सहमति बन गए हैं। मैं अजय वैष्णव, जनपद सदस्य रसमड़ा। दुर्ग जिला ग्राम रसमड़ा है, जेडी स्टील प्लांट है, जहाँ मजदूरों के साथ एक मजदूर का तत्काल मृत्यु हो चुका है SMS के द्वारा। यहाँ पर लक्ष्मी साहू बीजेपी से आके बैठे हुए हैं मैडम जी, पूरा वर्कर के साथ बैठे हुए हैं और प्रिया जी भी बैठे हुए हैं इनके साथ में। अंजुरा चौकी का प्रभारी आया हुआ है, TI जी। हमारे गांव से नंदू सरपंच भी आए हुए हैं, बाल किसान निषाद भी आए हुए हैं। एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी डेथ हो गई और उसके एवज में हमने उसको 10,50,000 रुपये का मुआवजा दिया। सब जने बैठे थे, उस सब ने बैठ के सेटलमेंट किया कि इनको इतना पैसा दिया जाए। वो उनकी बात मानते हुए हमने 10,50,000 का मुआवजा दिया। लगातार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो अभी जैसे किसी की डेथ हो जाती है या कुछ होता है तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, बाकी सब चीज़ें सुविधा पूरी दी जाती है। हेलमेट ना लगाने पे फ़ाइन है, जूते ना पहनने पे फ़ाइन है। वो हमने उसके लिए आदमी रखा हुआ है, कुछ ऐसा करता है तो फिर भी लोग कुछ लापरवाही करते हैं जिसके कारण हो जाता है। आपके साइड से क्या कुछ दिया जाता है, जो उसमें हेलमेट और वो जो जूते वूते सब दिए जाते हैं मेनू के लिए। जी, आपका परिचय दीजिए। शिव कुमार गोयल, डायरेक्टर जेडी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड। बात करते हैं करके, इसलिए वो श्रमिक लोग जो है वापस कंपनी में गए। अच्छा।